तारापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हरी नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेत में बहुत मेहनत करता था और जितनी भी सब्जी निकलती थी उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। हरी खेत में बहुत मेहनत करता था, इसलिए उसके खेत में सब्जी भी अच्छी आती थी और वो पैसे भी अच्छे कमा लेता था। पर उसी गांव में रहने वाले रघु और चंदू को उसकी तरक्की देखी नहीं जा रही थी। अरे चंदू, ये हरी तो सब्जी बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है और हम है कि 1 रुपया भी कमा नहीं पा रहे। अरे रघु भैया, क्यों ना हम हरी को मार दे। उसके परिवार में भी कोई नहीं है, वो अकेला ही रहता है। अरे चंदू, तू तो सही कह रहा है। हम उसे मार कर उसी के खेत में दफना देंगे और गांव वालों को कहेंगे वो शहर गया हुआ है और उसकी सब्जी बेचकर बहुत पैसे कमाएंगे। शाम हो जाती है। हरी सारी सब्जियां बेचकर घर जा रहा होता है। हरी घर जाने से पहले हमेशा खेत से होकर जाता था। हरी खेत में जाकर देखता है कितनी सब्जी बची हुई है। खेत में तो बहुत सारी सब्जी बची हुई है, इसे कल कम दाम में ही बेच दूंगा। तभी हरी के पीछे चुपके से रघु और चंदू आ जाते हैं। रघु के हाथ में लोहे की एक मोटी सी रॉड होती है। रघु उस रॉड से हरी के सर में बहुत जोर से मारता है। हरी जमीन पर गिर जाता है और हरी के सर में से बहुत खून निकलने लगता है और हरी की मौत हो जाती है। रघु और चंदू हरी को उसी के जमीन में दफना देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दूसरे दिन रघु और चंदू हरी के खेत में से सब्जी लेकर गांव में बेचने के लिए चले जाते हैं। अरे रघु और चंदू, तुम दोनों कब से सब्जी बेचने लगे? मुझे तो ये हरी के खेत की सब्जी लगती है, कहीं तुम दोनों ने चुरा कर तो नहीं लाई? अरे रामू चाचा, हरी शहर गया हुआ है। जब तक वो आता नहीं तब तक हमें सब्जी बेचने के लिए कहा है और उसके बदले वो हमें पैसे भी देने वाला है। मुझे तो तुम दोनों पे विश्वास भी नहीं है, पर अब इतना कहते हो तो ठीक है। मुझे 1 किलो बैंगन दे दो जल्दी से। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अमावस्या की रात आ जाती है। जहाँ पर हरी को दफनाया था वहाँ पर एक चमकती हुई चीज बाहर आ जाती है और उसमें से हरी भूत बनकर बाहर निकल आता है। हरी का घर खेत के पास में ही था। हरी घर के बाहर जाता है। हरी के घर के अंदर रघु और चंदू दारू पीने के लिए बैठे हुए होते हैं। अरे चंदू, मैं सब्जी बेचकर बहुत बोर हो चुका हूँ। क्यों ना हम हरी की जमीन बेच दे और शहर चले जाते हैं, क्या कहते हो? अरे रघु भैया, तुम सही कह रहे हो। हमने हरी को मारा है, ये बात गांव वालों को पता चली तो कोई हमें छोड़ेगा नहीं। हम कल ही इस जमीन को बेचकर शहर निकल जाते हैं। ये सब बातें हरी का भूत सुन लेता है। हरी का भूत घर के अंदर आ जाता है। रघु और चंदू उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था? तुम दोनों ने मुझे क्यों मारा? तुम अगर ईमानदारी से मेरी खेती करते तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता, पर तुम दोनों मेरी जमीन बेचकर शहर जाना चाहते हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर हरी का भूत रघु और चंदू दोनों को मार देता है और वहां से मुक्त हो जाता है।